हेलो बच्चों। मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बता दिया था कि एचसीएफ क्या होते हैं। एचसीएफ के बारे में थोड़ा मोड़ा मैंने जानकारी दे दिया था। ठीक है। आज देखेंगे कि इसमें यूक्लिड विभाजन जो लेमा पढ़े थे वो कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो जाता है कि कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है और निकालने में भी बहुत प्रॉब्लम होता रहता है। तो आज देखेंगे पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ पहले एग्जाम्पल से और लास्ट में आपको मैं थ्योरी बतलाऊंगा। ठीक है, पहले आप एग्जाम्पल देखिए। मैं पहला एग्जाम्पल इसका ले रहा हूँ कि यदि दो नंबर दिया रहे, एचसीएफ तो आप दो या दो से अधिक नंबरों के लिए निकालते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको पता है, पिछले कक्षा में मैंने थोड़ा मोड़ा डिफिनीशन दे दिया था और पहले भी आपको पता होगा। ठीक है, तो मैंने दो नंबर लिया 30 और 25। तो इसमें आप पहले ये चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है। पहले बड़ा ने आपने निकाला, 30 बड़ा है 25 से। ठीक है, अब देखिए बचपन में आपने कैसे एचसीएफ सीखा है कि डिवीजन मेथड से, जैसे जिसको आप लॉन्ग मेथड भी बोलते हो कि 25 में 30 से भाग दो, ऐसे निकाला 25 कैन 25, फिर ये 5 गया, फिर आपने 25 में भाग दे दिया, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाता था वो 5 हो जाता था। अब आपको क्या करना है कि ये प्रोसेस करना ही है। कहाँ पे? रफ में। आपको एग्जाम में लास्ट पेज पे रफ करना है। जो सबसे लास्ट रहेगा, जो आप कॉपी बनाओगे उसके सबसे जो अंतिम पेज रहेंगे उसमें आप क्या करोगे, रफ करोगे और उसमें आप ये लिख दोगे और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करोगे। देखो कैसे, यदि आप ये निकाल लेते हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी लेमा लिखने में या प्रमेय लिखने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए आप यदि ऐसे लिखते हो, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंट और कोसेंट के मल्टीप्लिकेशन से रिमाइंडर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करिए। आप यूक्लिड, आप यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कि यूक्लिड डिवीजन और लेमा से अकॉर्डिंग टू यूडीएल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 30 जो होगा वो बराबर होंगे 25 गुना कोसेंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 5। अब देखिए फिर आपने यहाँ पे ये देखा था अगला स्टेप कि आर तो जीरो नहीं है, यानी शेष जीरो नहीं है, लेकिन जब एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जीरो आ गया है, यहाँ पे जो जीरो आया है तब ना हम एचसीएफ इसको जो डिविडेंट था उसको ले लिए हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ भी देखेंगे कि आर इजकल टू नॉट जीरो। तो अगेन आप क्या अप्लाई करिएगा, यूडीएल। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर फिर से आप अप्लाई करते हैं तो फिर क्या लगाएं, यहाँ पे क्या क्या डिवाइजर लिए, क्या क्या डिविडेंड लिए, क्या क्या कोसेंट लिया और क्या क्या रिमाइंडर लिए है। तो देखिए यहाँ पे आपने लिया है 25 जो क्या था डिवाइजर था, उसके बाद आपने डिवाइडेंट क्या लिया है 5 और कोसेंट क्या है, कोसेंट भी 5 है और रिमाइंडर 0। तो अब आप यहाँ पे ये लिखोगे कि चूंकि r इजकल टू 0 तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसीलिए एचसीएफ इजकल टू 5। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे दो स्टूडेंट को यही लिखने में प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, ये वाला और ये वाला लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप इसको लिखने के लिए क्या करोगे, पहले ये बनाओगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले आप क्या करोगे, ये बनाओगे, इसके बाद आप ये लिखोगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर देखिए मैं एक और इस पे एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे थोड़ा बड़ा एग्जांपल, और फिर देखते हैं कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए इससे थोड़ा सा जो एग्जांपल और बड़ा है
वो देखिए मैंने दो नंबर्स लिए, एक 44 है और एक 77 है। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपने देखा कि 77 जो है वो बड़ा है क्या चीज़ से, 44 से। अब आप रफ वर्क में क्या करोगे कि जो आप लॉन्ग मेथड जो एचसीएफ निकालते हो वो अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या लिखा, 44 कैन 44, फिर आपने ऐसे लिखा, फिर आपने इसमें डिवाइड किया क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 44 में फिर से आपने डिवाइड किया, फिर 33 कैन 33, तो फिर 4 में से 3 गया तो 1 1, ठीक है। फिर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो फिर आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे, क्या चीज़ में, 33 में। तो 11 त्रिका 33, यानी अब देखो आर तो 0 आ गया, मतलब कि जो इसका एचसीएफ यहाँ पे आया वो क्या आ गया, 11। देखो तो अब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन लेमा आप यूज करोगे तो जो इसको देख करके यूज करोगे। कैसे, देखो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। आपने क्या क्या लिया है, डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे है 77 इक्वल टू डिवाइडेंट है 44 गुने कोसेंट मतलब 1 प्लस रिमाइंडर यानी 33। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखोगे कि 33 इक्वल टू नॉट 0, सो अगेन अप्लाई क्या चीज़, यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर आप वही अप्लाई करोगे क्या चीज़, 44 इक्वल टू 31 गुना 1 सॉरी 33 गुना 1 प्लस 11, अगेन आर इक्वल टू नॉट 0, देन वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो फिर से आप अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे कि 33 इक्वल टू 11 गुना 3 प्लस 0। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, सो एचसीएफ विल बी 11, ठीक है। अब देखिए ये तो 5 नंबर में पूछा जाता है, तो 5 नंबर के लिए आपको लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में आप क्या करोगे कि जो बुक में दिया हुआ है लैंग्वेज वही सेम टू सेम लिखना, बस आपको इसमें ये समझना था कि ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को तो यहाँ प्रॉब्लम होता है, बाकी बात तो एचसीएफ स्टूडेंट पिछली कक्षा में ही सीख चुका होता है, यानी 5वीं में ही सीख चुका होता है। बस इसमें क्या सीखना रहता है कि ये कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो आप लोग ये सीख गए होंगे। वैसे मैं एक और एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ, तब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई बच्चा बोलेगा कि अब हमको इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये निकालने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये तो आप पिछले कक्षा में ही सीख लीजिए लिए होंगे। और बहुत स्टूडेंट जिसको नहीं आता है तो मेरा अलग से जो वीडियो बना हुआ है एचसीएफ पे वो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस पर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ थोड़ा और, एक नंबर लिया 36 और दूसरा नंबर लिया 63। अब देखिए इसमें तो आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा या ये बड़ा, कौन सा बड़ा, ये बड़ा है। फिर आप लॉन्ग मेथड से रफ में क्या करेंगे, 36 से 63 में भाग देंगे। तो यहाँ पे लगाइए 36 कैन 36, ये गया तो कितना बचेगा, 7 बचा, और यहाँ पे ये 2 बचा। फिर आर इक्वल टू नॉट 0 आया तो फिर आप अप्लाई करते हो 27 कैन 27, फिर आप ये ऐसे लिख दो 9, फिर रिमाइंडर नहीं बचा तो क्या करोगे, 9 से 27 में भाग दोगे, 9 3 27, यानी कि अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब डायरेक्ट आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के इसको जो स्टेप लिखा था पिछली में मतलब पिछले एग्जाम्पल में वैसे लिख लोगे। अब तो आसान हो गया लिखना। तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू
यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होता है उसके अनुसार क्या होगा, क्या हो जाएगा 63 इजकल टू 36 गुना 1 प्लस 27। यहाँ पे लिखोगे बिकॉज r इजकल टू नॉट 0, देन वी अप्लाई अगेन क्या चीज़, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब क्या लगाओगे 36 इजकल टू 27 गुना 1 प्लस 9, अगेन r इजकल टू नॉट 0, देन यूक्लिड डिवीजन लेमा 27 इजकल टू क्या 9 गुना 3 प्लस 0। अब यहाँ पे देखिए r इजकल टू 0 हो गया, मतलब कि HCF क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वो सब बतला दूंगा अच्छा तरीका से। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्त।